उनसे भी ज़रा इस पूरे मसले को समझ लें। रीमा जी, आपने एक माँ के दर्द को मेरे ख्याल से महसूस कर ही लिया होगा, एक महिला होने के नाते, एक खातून होने के नाते भी, और एक पाकिस्तानी पत्रकार वो जो कि अक्सर सच्चाई का साथ देते हुए नजर आता है। मुझे ये बताइए कि इस पूरे मसले में क्यों इस तरीके की ढील वहां पर पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रही है? देखिए, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। मुझे जाहिर है एक माँ का दर्द तो बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, और बहुत अफसोस है कि उन्हें इस तरह इतनी अजियत से गुजरना पड़ रहा है। मगर जो इस वक्त हम लोगों के अनफॉर्चुनेटली थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं। पहला थोड़े से मेरे सवाल भी हैं, अगर मैं पूछ सकूं प्लीज, कि ये आप हामिद की माँ से ये सवाल पूछना चाहती हैं रीमा? नहीं जी, मैं मतलब इन जनरल, अगर वो जवाब देना चाहें, आप जवाब देना चाहें, एक जनरल सा सवाल है। ठीक है कि जी देखिए, हमारे यहाँ पहले भी 2 केसेस हुए जहाँ जावेद, वहीद नूर, वो भी इंडिया से आए। अब अनफॉर्चुनेटली जो कोई इनोसेंस भी, अगर इनोसेंट इंसान भी आएगा तो उसको, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, चाहे मैं वहाँ चली जाऊं और फेक आईडी बरामद हो जाए और वो सब हो जाए, तो आप बताइए कि उसके साथ तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। रीमा, आपने अगर जी न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट को सुना, आपने हामिद की माँ फौजिया भी जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है उनको सुना, वो ये बात कह रहे हैं कि गलती हुई है, वो ये बात कह रहे हैं कि उनके पास वो तमाम पेपर्स नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसी की तो सजा वो जेल में काट रहे हैं। बताइए कि वो एक इतने पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब इंसान हैं, मतलब वो कैसे ये समझ सकते थे कि पाकिस्तान में वो फेक आईडी के साथ आ जाएंगे? क्या मैं ये समझ सकती हूँ कि मैं ये इंडिया में कर सकती हूँ? मैं पूरी इज्जत के साथ, मुझे सिर्फ एक बात कहनी, मुझे ये बताइए कि अगर ये सारी गलती हुई है, एक सेकंड रीमा, एक सेकंड सुनिए, मैं कह रही हूँ गलती अगर इंसान से हुई है तो वो उसकी सजा काट रहा है, ये समझ में आता है, लेकिन वहां जेल में हमला करना और फिर पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह की कोई सिक्योरिटी ना देने की बात कहना, ये जायज कहाँ तक है? नहीं, सिक्योरिटी बिल्कुल कोर्ट ने ऑर्डर किया है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया वो उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। और ये साउथ एशियन जेल्स का मसला है कि साउथ एशियन, क्या आप अमेरिकन जेल को देख लीजिए कि वहाँ पे एक जेल में क्या होता है, आपस में इनमेट्स किस तरह बिहेव करते हैं। स्पेशली अगर जरा कशीदगी है तो जाहिर है थोड़ा बहुत ये तो होगा, मगर उनको आप एक नेशनल न्यूज चैनल पर क्या कह रही है? आप सपोर्ट कर रही हैं कि जो चीजें हो रही हैं वो होने दी चली जाए? नहीं, एक मिनट, मैं एक तरफ से तो मैं लॉ की तरफ से बात करूंगी, दूसरी तरफ से मैं ह्यूमन राइट की तरफ से बात करूंगी। क्योंकि देखिए, ब्लाइंड सपोर्ट तो मैं, जाहिर है मुझे पता है कि उनकी वालदा के जो सेंटिमेंट्स हैं उन पे क्या बीत रही है, उनका बेटा यहाँ है और उस पे क्या बीत रही है। मगर अगर वो हमारी तरफ से देखें तो अगर मैं ये करूँ तो मेरे खानदान पे भी तो यही बीतेगी ना। मेरे ख्याल से आप रीमा, मेरा सवाल आप समझ ही नहीं पा रही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, वो शख्स हामिद सजा काट रहा है, वो भुगत रहा है जो उसने किया है, लेकिन सवाल ये है कि उस जेल में इस तरीके से हमला किया जाना, और फिर आप, मुझे लगता है वो जो लॉ है आपके लैंड का वो समझा देंगे। हामिद की माँ फौजिया हमारे साथ है। फौजिया, आप बता रही थी कि अब तक तो छूट जाना चाहिए था, वो सुनवाई हो उससे पहले हमला हो गया है ना? जी, मैं इस सिलसिले में यही कहना चाहूँगी कि वो हामिद जो है वो बहुत ही सोशल था और वो दिमाग से नहीं दिल की बात मानता था, और अपने दोस्तों पर उसने एतमाद किया। और कोई भी इंसान वहाँ का आई कार्ड अपने आप नहीं बना लेगा, दोस्त ने बना कर भेजा, बुलाया, अपने पास 2 दिन रखा और न जाने क्यों फिर उसे होटल में ठहराया जहाँ से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, हामिद से गलती हुई, हम ये जानते हैं, और गलती की सज़ा जो भी हो, हम कानून की कदर करते हैं। आई रियली रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड, और जिस कानून के मुताबिक उसे 3 साल की सज़ा हुई
वो कानून ही 3 साल की सजा पूरी करने के बाद तो फिर उसे डिपोर्ट कर देना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था। लेकिन 3 साल नहीं, 3 साल 10 महीना हो चुका है, ना ही हम उससे बात कर सकते हैं और ना ही वो आज मुझे बस उसका चेहरा लहूलुहान दिखाई दे रहा है और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, किसको गुहार लगाऊं। मेरे पंख निकल आए, मैं वहां पहुंच जाऊं। बस तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अब उसकी सुरक्षा से ज्यादा इस बात पर तवज्जो दी जाए कि उसे जल्द से जल्द भारत भेज दिया जाए। जो सजा थी इज्जत के मुताबिक, किसी भी तरह से वो सजा के दिन पूरे हो चुके। अब जो उसके बाद एक एक पल है वो मजीद डबल ट्रिपल सजा हो जा रही है, क्योंकि जब इंसान एक उम्मीद रखता है कि इस दिन मेरी सजा पूरी हो गई तो वो रिहाई की उम्मीद पर कठिन दिन गुजार लेता है, मुश्किल दिन गुजार लेता है। लेकिन अब कब रिहाई होगी? अब कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है कि हाँ इस दिन तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो और ज्यादा एक एक पल जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा है। और उसके बावजूद जब हमारे पाकिस्तान के जो वकील है उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वो ठीक है, हम भी यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं। फौजिया साहिबा, हम भी यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे ढांढस आपको बंधाऊं। आप ये बातें कहना कि पर लग जाए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, एक एक माँ इस चीज़ को समझ रही होगी और इसीलिए हम आज आपको चैनल पर सामने लेकर आए हैं। ये बात किसी तरह यहाँ के हुक्मरानों तक भी पहुँचे और वहाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों तक भी पहुँचे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमने रिपोर्ट में ये बताया भी है, आप जानती हैं फौजिया भी, हमने कहा है कि भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों से मिलने की इजाज़त भी मांगी गई है। हम इस पूरे मसले पर आगे भी रहेंगे, बस आप सब्र कीजिए, सच्चाई की जीत होती है। आपने कहा कि आप इज्जत करती है कानून का, देश भी इज्जत करता है और अब इस पूरे मसले को आगे ले जाने की कोशिश जी न्यूज़ की तरफ से लगातार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बस सब्र रखिएगा। रीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात यही है ना, जिसे जेल में बंद करना चाहिए पाकिस्तान को, वो काम पाकिस्तान से होता नहीं है। यहाँ सजा काट ली गई है लेकिन हमला कर दिया जाए पाकिस्तान।